समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और एक पुत्र थे। माता पिता बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान थे, परंतु उनका पुत्र बहुत ही आलसी और निर्दयी था। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं सुधरा। एक दिन वह पुत्र किसी कारणवश बहुत बीमार पड़ गया। माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी चिकित्सा पर खर्च कर दी, परंतु उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। अंततः वह पुत्र मर गया। माता पिता ने अपने बेटे की अंतिम क्रिया की और उसके जाने के बाद वे बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रवचन में जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, फिर भी हमें यह दुख सहना पड़ा, ऐसा क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे पुत्र ने अपने पिछले जन्म में बहुत से बुरे कर्म किए थे। उसी का फल उसे इस जन्म में भुगतना पड़ा। यही कर्म का सिद्धांत है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल हर व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को या पुत्र के कर्मों का फल माता पिता को नहीं भुगतना पड़ता। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के फल से बंधी होती है। माता पिता ने बुद्ध की बातें सुनी और उन्होंने समझा कि उनके पुत्र को उसके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इस तरह वे अपने दुख को समझकर शांति महसूस करने लगे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत होता है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। किसी और के कर्मों का प्रभाव अन्य पर नहीं पड़ता। बहुत समय पहले एक गांव में एक सज्जन व्यक्ति रामदास अपने परिवार के साथ रहता था। रामदास अपने गांव में ईमानदारी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उसने हमेशा अपने परिवार के लिए अच्छे कर्म किए और दूसरों की सहायता की। रामदास की पत्नी सीता भी उतनी ही धर्मपरायण और दयालु थी। रामदास और सीता के एक पुत्र था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अपने माता पिता के संस्कारों में पला बढ़ा और उसी प्रकार की नीतियों का पालन करने लगा। उसने हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार के मुखिया का नाम श्यामलाल था। श्यामलाल और उसकी पत्नी दोनों ही लालची और स्वार्थी थे। उन्होंने हमेशा दूसरों का नुकसान किया और अपने फायदे के लिए गलत रास्ते अपनाए। उनके पुत्र रघु ने भी अपने माता पिता के रास्ते पर चलना शुरू किया। समय बीतता गया और अर्जुन और रघु बड़े हो गए। अर्जुन ने अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का फल प्राप्त किया। उसे गांव में सभी का सम्मान मिला और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। लोग उसे अपने समस्याओं के समाधान के लिए पास आते और वह सदा उनकी मदद करता। दूसरी ओर रघु ने अपने माता पिता के बुरे कर्मों का फल भोगा। गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। लोग उससे दूर रहते और उसकी मदद करने से कतराते। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। बाढ़ ने पूरे गांव को घेर लिया और कई घर तबाह हो गए। अर्जुन ने बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद की और अपने संसाधनों का उपयोग कर सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि रघु ने केवल अपने परिवार को बचाने की कोशिश की और दूसरों की परवाह नहीं की। इस घटना के बाद गांव वालों ने अर्जुन और रघु के जीवन में माता पिता के कर्मों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा। अर्जुन ने अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का फल पाया और लोगों की मदद करके और भी अधिक सम्मान अर्जित किया। वहीं रघु ने अपने माता पिता के बुरे कर्मों का फल भुगता और गांव में अकेला पड़ गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। इसलिए हर व्यक्ति को सदा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसकी संतान को उनका शुभ परिणाम मिले। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम आनंद था। आनंद और उसकी पत्नी माया ने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। वे दोनों अपने छोटे पुत्र सिद्धार्थ को भी यही शिक्षा देते थे। आनंद और माया ने जीवन में बहुत से अच्छे कर्म किए थे।
वे न केवल अपने परिवार की देखभाल करते थे, बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद करते थे। वे हमेशा दूसरों की सेवा करने में विश्वास रखते थे और लोगों की परेशानियों का समाधान ढूंढते थे। उन्होंने गांव में कई अनाथ बच्चों की देखभाल की और उन्हें अपने परिवार की तरह पाला। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता के गुण और कर्मों को देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। वह भी उनके जैसा बनने की कोशिश करता और हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहता। सिद्धार्थ के मन में यह धारणा पक्की हो गई थी कि अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। वहीं उसी गांव में एक और परिवार रहता था, जिसमें माता पिता का नाम धीरज और सुशीला था। धीरज और सुशीला ने जीवन में कई गलत कर्म किए थे। वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने से भी नहीं कतराते थे। उन्होंने अपने पुत्र रमेश को भी ऐसे ही बुरे कार्यों में प्रवृत्त कर दिया था। रमेश ने अपने माता पिता से केवल स्वार्थ और बुराई सीखी थी। समय बीतता गया और सिद्धार्थ और रमेश दोनों बड़े हो गए। सिद्धार्थ ने अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का फल प्राप्त किया। उसने गांव में एक धर्मशाला बनाई और लोगों की सेवा की। उसके अच्छे कार्यों के कारण गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती और उसे सभी लोग सम्मान देते। दूसरी ओर रमेश ने अपने माता पिता के बुरे कर्मों का फल भोगा। वह हमेशा कठिनाइयों में फंसा रहता और उसकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई। गांव के लोग उससे दूर रहते और उसकी सहायता करने से बचते। उसकी बुरी आदतों के कारण उसे समाज में तिरस्कार झेलना पड़ा। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक भयानक महामारी ने पूरे गांव को घेर लिया। सिद्धार्थ ने अपने संसाधनों का उपयोग कर लोगों की सहायता की और उनकी चिकित्सा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए। उसकी निस्वार्थ सेवा और अच्छे कर्मों ने उसे और भी अधिक आदर दिलाया। वहीं रमेश ने केवल अपने परिवार को बचाने की कोशिश की और दूसरों की परवाह नहीं की। उसकी इस स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उसे और भी अधिक अपमान सहना पड़ा। इस बौद्ध कथा से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन में अवश्य मिलता है। माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ता है। अच्छे कर्म करने से सदैव शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और बुरे कर्म करने से कष्ट और अपमान मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में और उसकी संतानों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में दो दोस्त रहते थे, आनंद और धीरज। दोनों का पालन पोषण अलग अलग परिवारों में हुआ था और उनके माता पिता के कर्म भी एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। आनंद के माता पिता बहुत ही धार्मिक और दयालु थे। उन्होंने सदैव अच्छे कर्म किए, दूसरों की मदद की और अपने जीवन में सद्गुणों का पालन किया। आनंद ने अपने माता पिता से ये सब गुण सीखे और हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ली। दूसरी ओर धीरज के माता पिता लालची और स्वार्थी थे। वे हमेशा अपने स्वार्थ के लिए गलत कार्य करते थे और दूसरों का अहित करने से नहीं चूकते थे। धीरज ने भी अपने माता पिता के इस व्यवहार को अपनाया और गलत कार्यों में लिप्त हो गया। समय बीता और दोनों दोस्त बड़े हो गए। आनंद ने अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का फल पाया। उसने राज्य में एक धर्मशाला खोली और गरीबों की सेवा की। उसकी अच्छाई और सेवा भावना के कारण सभी लोग उसे बहुत मानते थे। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। वहीं धीरज ने अपने माता पिता के बुरे कर्मों का फल भुगता। उसकी लालच और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे समाज में तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा। उसकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती गई और वह दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राज्य में एक बड़े संत आए। उन्होंने सभी को कर्मों के महत्व के बारे में बताया। संत ने कहा, हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और बुरे कर्म करने से हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमारे माता पिता के कर्मों का भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को सद्गुणों से संवारना चाहिए।
संत की बात सुनकर धीरज को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प लिया और अच्छे कर्म करने की राह पर चल पड़ा। आनंद ने भी संत की बातों को और अधिक गहराई से समझा और अपने अच्छे कार्यों को और बढ़ाया। इस प्रकार इस बौद्ध कथा से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता के कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म सदैव अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म कष्ट और दुख। इसलिए हर व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसके जीवन में और उसकी संतानों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट में डालते हैं। माता पिता के कर्मों का प्रभाव भी संतान पर पड़ता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी संतानों को भी उनका शुभ परिणाम मिले। संत की बात सुनकर विजय को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया और अच्छे कर्म करने की राह पर चल पड़ा। सूरज ने भी संत की बातों से प्रेरणा ली और अपने अच्छे कार्यों को और बढ़ाया। इस प्रकार इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म सदैव अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म कष्ट और दुख। इसलिए हर व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उसके जीवन में और उसकी संतानों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।